स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारी एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ेब मंथ में 5 से 6 कंपनी जो है वो प्लान कर रही है अपना आईपीओ जो है लिस्ट करने का, अनाउंसमेंट होने वाली है। इसकी वजह से हम इस वीडियो में पूरी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्या फाइनेंशियल्स रिज़ल्ट है, क्या एक्शन ले सकते हैं, किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है, इस सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो 6 आईपीओज़ है जो एक्सपेक्टेड है फ़रवरी मंथ में लिस्टिंग होने के लिए, जो इनका अनाउंसमेंट जो है कभी भी हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कंपनी के अभी फिलहाल रेवेन्यूज़ क्या चल रहे हैं, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और क्या इश्यू साइज़ है। तो इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वेरी फर्स्ट कंपनी जो है वो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें ये कंपनी प्लान कर रही है 2800 करोड़ के आसपास का। तो ये पूरा जो है वो फ्रेश इश्यू नहीं होने वाला है। 1000 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू होगा। बाकी जो 1800 करोड़ है वो ओएफएस होने वाला है। तो जिन व्यूअर्स को नहीं पता है ओएफएस क्या होता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको दोस्तों। जो ओएफएस होता है ना वो अमाउंट कंपनी के जो पहले के ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, इस आईपीओ की लिस्टिंग के पहले के इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा होता है, वो अपना कंपनी में स्टेक कुछ परसेंट या पूरा हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो 1800 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है, वो उनको पूरा-पूरा चला जाएगा। जो बचता है 1000 करोड़ जो फ्रेश इश्यू है, वो कंपनी के एक्सपांशन में, डेवलपमेंट में और कंपनी के ऊपर अगर कर्जा है, तो लोन रीपेमेंट करने में वो यूज़ करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा-सा समझ लेते हैं कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल ये एआई बेस्ड कंपनी है, डेटा एनालिटिक्स कंपनी और एक ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो 500 ज़्यादा कंपनीज़ को अगर आप देखेंगे तो 500 ज़्यादा कंपनीज़ को ये जो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और इनको इनको अप्रूवल जो है सेबी का पिछले साल नवंबर मंथ में ही मिल गया था और ये फाइनली प्लान कर रहे हैं कि इस महीने जो है ये अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकें। ठीक है? कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेंगे दोस्तों। तो पास्ट में जैसे कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी अगर आपने हमारी पास वीडियो देखी है तो आपको पता है कि काफ़ी सारे अभी तो एक ट्रेंड सा चल रहा है कि जैसे ही प्रॉफिट में आओ इमीडिएटली आईपीओ को लिस्टिंग में लेकर आ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है इन्वेस्टर से रेज़ कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके बाद ही अपना ओपिनियन शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या इसे हम लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहते हैं। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएँगे या तो इसको ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। तो अभी डीआरएचपी जो फाइल हुई है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही पब्लिकली अवेलेबल होगी इमीडिएटली हम इसका डिटेल एनालिसिस शेयर कर देंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे एफआई 2021 में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है 148 करोड़ के आसपास में लॉस कर रही थी। उसके बाद सडनली क्या हुआ है 2022 और 23 में ना इन्होंने प्रॉफिटेबल बन गए 194 4 करोड़ का सीधा और उसके बाद फिर से लॉस किया है 54 करोड़ का। अब फाइनली लास्ट ईयर में 220 करोड़ के आसपास में है। तो इसका डिटेल एनालिसिस तो बनता ही है दोस्तों क्योंकि अचानक से कंपनी में इतना मतलब हलचल कैसे हो रही है। 148 करोड़ का लॉस है, फिर 194 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो गया, फिर 54 करोड़ का लॉस है, उसके बाद सीधा 220 करोड़ का प्रॉफिट है और एबिटा जो मेंटेन कर रहे हैं वो तो तकरीबन मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि आप किसी भी एआई और भी जो लिस्टेड कंपनी है एआई फील्ड में है, अगर उनका एबिटा मार्जिन जो है कंपेयर करेंगे ना तो मोर और लेस बराबर है। 15 से 20% के आसपास में एबिटा होता है जिस तरह का एआई एआई बिजनेस मॉडल जिस कंपनीज का होता है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं लग रही है एबिटा मार्जिन में, लेकिन यस देखना ज़रूर होगा डीआरएचपी फाइल में कि इन्होंने इसका रीज़न क्या दिया है जो ये लॉस प्रॉफिट खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली। तो दोस्तों सेकंड में एसएमपीपी कंपनी, इनका भी अनाउंसमेंट जो है किसी भी वक़्त में ये फरवरी मंथ में हो सकता है, तो इसका भी एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें कंपनी प्लान कर रही है 4000 करोड़ रुपए इस आईपीओ के थ्रू रेज़ करेगी, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है बहुत ज़्यादा ही कम है, वो है 580 करोड़ का और ओएफएस जो है वो 3420 करोड़ के आसपास में है। तो अप्रूवल इनको 29 जनवरी को मिला है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने के एंड तक अनाउंसमेंट कर दें। तो अनाउंसमेंट के बाद से हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, डीआरएचपी जब पब्लिक में अवेलेबल हो जाएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं दोस्तों। 1985 में कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी। हरियाणा मतलब इंडियन बेस्ड कंपनी है और एग्ज़ैक्टली ये क्या करते हैं दोस्तों? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखना कि ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं दोस्तों। डिफेंस के जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो एक्सेसरीज़ लगती है, लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट, हेलमेट, शील्ड, उनका सुरक्षा कवर वगैरह ये सब जो है कार्य करते हैं। तो अगर पास्ट में आपने देखा होगा तो अगर ये आईपीओ में लिस्ट हो जाती है तो ये डिफेंस सेक्टर में ही सेक्टर जो इसका डिफेंस सेक्टर बन जाएगा। तो उसमें हमने अभी पास में ही देखा है ऑलरेडी काफ़ी भूचाल आया हुआ है ट्रम्प अंकल की वजह से। वो लगातार जो है वर्ल्ड में टेंशन बना के रखे हैं, उसकी वजह से हर कंट्रीज़ अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहती है। तो ये ज़रूर से हमारा दोस्तों जो है एक पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये डिसीज़न आपका अपना ही होगा। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अब थोड़ा-सा इसके फाइनेंशियल के बारे में भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। यस, तो जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी बूम कर रहा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इनका रेवेन्यू तकरीबन जो है ये बढ़ना शुरू होता है 366 है, उसके पास 350 है, फिर सडनली अ, 80% के आसपास से रेवेन्यू हो जाता है और उसके बाद से फिर से ये 80% के आसपास से रेवेन्यू बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एबिटा भी ठीक-ठाक इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 4 साल पहले 87 करोड़ का था, फिर 93 करोड़, फिर 146 करोड़ और 174 करोड़। एग्ज़ैक्टली इसको बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर में जितना बूम आया है, जितना अच्छा बुल रन चल रहा है, तो ज़रूर से हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन लिस्टिंग गेन हमें अलॉटमेंट मिल जाता है, तो उस दिन हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जो बाकी का 15% है, उसको जो है पोर्टफोलियो स्टॉक में मेंटेन करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये मोस्ट अवेटेड आईपीओ बन गया है दोस्तों। अगर आप पास्ट में भी वीडियो देखेंगे तो हमने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑलरेडी लास्ट ईयर में वीडियो शेयर की थी। 1 साल से ये तकरीबन प्लान कर रहे हैं, इनको अप्रूवल मिले भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ, एक बार सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों 1 साल के अंदर-अंदर आपको जो आपका आईपीओ लिस्ट करना होता है। इसलिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर में मई महीने के आसपास में जो मुझे याद आ रहा है, अप्रूवल आ गया तो इनके पास 2 से 3 महीने ही बचे। तो फाइनली एक ये कंपनी जो है प्लान कर रही है कि अपना आईपीओ का लिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दे, तो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसमें शेयर होल्डर कोटा भी है, क्योंकि इसकी पैरेंट कंपनी जो हीरो मोटोकॉर्प है, वो सब जानते हैं। फिलहाल पास में निफ्टी 50 में भी ये ट्रेड कर रही थी। अभी इस क्वार्टर के बाद से निफ्टी 50 के बाहर कर दिया गया है उसको। लेकिन यस, उसका जो ऑलरेडी पैरेंटल कंपनी है ना, उसका नाम है, उसका मैनेजमेंट है, उसका काफ़ी फ़ायदा इन लोगों को हुआ है। तो ये हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है दोस्तों, ये एक्चुअली लेंडिंग के बिज़नेस में एनबीएफसी सेक्टर में लिस्ट होगी, अगर ये आईपीओ में लिस्टिंग हो जाती है तो। तो ये क्या होता है, टू व्हीलर्स में लोन देते हैं, पर्सनल लोन छोटे-मोटे देते हैं, एमएसएमई कंपनीज़ है, जो छोटी-मोटी कंपनीज़ होती है उनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लान कर रहे हैं दोस्तों 3668 करोड़ का, इसमें फ्रेश इश्यू होने वाला है 2100 करोड़ के आसपास का, और एक कैपिटल बेस इनका इन्वेस्टर पास में रह चुका है। तो आपको बताया बताया जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प जो है ऑलरेडी इसकी कंपनी है, पैरेंटल कंपनी है, तो उसके साथ-साथ एक और है कैपिटल बेस कंपनी, वो अपना जो है वो स्टेक जो है सेल कर रहे हैं, वो तकरीबन 1560 करोड़ के आसपास में होने वाला है। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस में कोई खास दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि पैरेंटल कंपनी ऑलरेडी काफ़ी लिस्टेड है, तो मुझे नहीं लगता पैसे की कमी होने वाली है इस कंपनी को। फिर भी एक बार इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं, तो इसका फाइनेंशियल दोस्तों आप देखेंगे ना, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये देखिए, 4797 करोड़ से 6400 करोड़, 8300 करोड़, और लास्ट ईयर में तो 9900 करोड़ के आसपास में है। एनपीए जो है 5% के आसपास में है। ये एनबीएस कंपनी में एनपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना लोन ये लोग बाँट रहे हैं तो उनको मिल कितना रहा है। तो डिफ़ॉल्ट रेट तकरीबन 5% के आसपास का है, जो बाकी के सेक्टर का अगर एनालिसिस करते हैं 8 से 9% का चल रहा है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। और फर्स्ट ईयर तो इन्होंने लॉस बुक किया था 191 करोड़ का, लेकिन अब आप देखेंगे तो 479 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट है। उसके बाद से 637, और ये फाइनली ये प्रॉफिट डिप हुआ है। यही मेरा थोड़ा-सा एक कंसर्न है, तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका डीआरएचपी अवेलेबल होता है पब्लिकली, तो इसका भी एनालिसिस कर लेंगे कि इसमें इन्होंने सेबी को क्या बताया है इसके बारे में। सडनली कंपनी 600 के करोड़ के प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा डीप कैसे हो गया, और जो सीधा 109 करोड़ पे के आसपास में पहुँच गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे आगे की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया है फ्रैक्टल कंपनी का, एसएमपीपी कंपनी का और हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो वीडियो में क्या है, 6 आईपीओस को एक साथ एक वीडियो में कवर करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें अभी हमने 3 कंपनीज़ का एनालिसिस कर दिया हुआ है। तो ये पार्ट 1 होती है, तो पार्ट 2 में हम जो बचे हुए हैं, क्लीन मैक्स, प्रेस्टीज ग्रुप और शिप रॉकेट, इन कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़रूर से देख लीजिएगा दोस्तों उसको। थैंक यू।